जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना तो जितना करें उतना कम है। मैं रोज ये कहती हूँ, जितनी बार बोलें उतना कम है। हमने शुरू किया हुआ है जी गुरु जी की आज्ञा से रामायण का पवित्र पाठ, क्योंकि हम जानते हैं कि शिव जी श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, पार्वती माता भी रामचंद्र जी की आराधना करती हैं और रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते हैं। तो बहुत ही अच्छा संयोग होता है जब दो देवता आपस में एक दूसरे की आराधना करें, तो उनकी स्तुति इकट्ठी ही करनी चाहिए। हमने शिव पुराण का पाठ संपूर्ण कर लिया। एक बार शिव पुराण का पाठ हम 3 बार पढ़ेंगे, हो सकता है गुरु जी आज्ञा दें तो इससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। एक बार हमने कर लिया है। और जो संगत नहीं सुन रही है रामायण का पाठ और उन्हें लगता है कि गुरु जी ने सिर्फ शिव पुराण का पाठ करने के लिए बोला तो हम शिव पुराण ही सुनेंगे, तो संगत जी एक बात मैं आपको बता दूं कि शिव पुराण के पाठ का फल कभी भी इतना नहीं मिलेगा जितना रामायण पढ़कर हमें मिलेगा। उसका फल दुगना हो जाएगा। हमने एक बार शिव पुराण का पाठ पढ़ लिया, अब हम रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम शिव पुराण का पढ़ेंगे। तो देखिए ये कितना पावरफुल हो जाएगा हमारा शिव पुराण, क्योंकि शिव जी रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और पार्वती मैया भी उनकी स्तुति करते हैं। कई बार मैंने इस प्रसंग का शिव पुराण में भी बहुत बार श्री रामचंद्र जी का नाम आया और रामचंद्र जी को शिव जी कितने प्रिय हैं ये हम सब जानते हैं। शिव पुराण जिन्होंने पूरी पढ़ी है वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें संगत जी। जो संगत सुन रही है, रामायण का पाठ को शेयर करना शिव पुराण के पाठ का दुगना फल होने के बराबर होगा। जितना शेयर करें जो संगत नहीं सुन रही है उन्हें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और सारी संगत के लिए अच्छा होगा। जय श्री राम। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी। आइए संगत जी पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यद्यपि शिवजी जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जय सिया राम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही, जही आवत नर भूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्रीनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच,
सती संभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर जी का कहना ना माना और अपनी अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सती सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय स्वरूप का देख सके, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। जब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक भगवान ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं के अनुरूप रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जयते रघुपति जेते, सनी के सहित सकल सुर जेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को देखा। संसार में चराचर जीव हैं, वे ही अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देख के सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वह बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, किन्हीं परिचा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। वह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ बापू, प्रगति न कहत महेशु, कछु हृदय अति संताप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरे पति
पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सुख चाहते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए सबु जाने सर्वज्ञ। सती हृदय अनुमान किए सबु जान्यू सर्वज्ञ। कीन कपटू मैं शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई देहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसुजाई कपट खटाई परत पुनी। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी की परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने ऐसा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझ कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगता। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब अधिक सोचू मन माही। मरमु न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन जुग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रही थी। मैं इस दुख समुद्र से पार कब हो जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने अपना यह यश गाया है तो आप दुख हरने वाले हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरे शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सबदर्शी सुनई प्रभु करे सुभेगी उपाय। होय मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी का नाम
का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष किए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानुत तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचन कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। इति विदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। रामचंद्र जी थोड़ी सी स्तुति की है, आप उसे जरूर सुनिए। बहुत ही पावन है ये स्तुति। और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं विराम करने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाता। चरणों में करोड़ों कोटि कोटि शुक्राना। नमन गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।